Hello everyone, this is R.K. Verma. Welcome to Science Messenger. Today we are going to discuss about acid rain, which is most heated topic in the chapter pollution. So let us know about what is acid rain. Acid rain is defined as the falling of acid with rain water. वर्षा के पानी के साथ एसिड का ज़मीन पर गिरना एसिड रेन कहलाता है। अब एसिड रेन के कारण क्या हैं, कौन से कारण हैं? एसिड रेन होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हमारे वातावरण में प्रेजेंट होते हैं तो वाटर के साथ मिलकर ये एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड और ये रेन वाटर के साथ हमारी ज़मीन पर आता है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर बनाता है नाइट्रिक एसिड और ये दो एसिड रेन के साथ प्लस रेन वाटर और ये हमारे अर्थ पर गिरता है और इसी को हम कहते हैं एसिड रेन। अब इससे नुकसान क्या है, ये गैसेज कहाँ से आती हैं? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट गैस है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि निकलती है फॉसिल फ्यूल बर्निंग से। फॉसिल फ्यूल बर्निंग, फॉसिल फ्यूल कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल। और सबसे ज़्यादा ये निकलती है ऑयल रिफाइनरीज से। ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाने जो होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा ये निकलती है और हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर धीरे धीरे अकोमुलेट होती रहती है, इकट्ठा होती रहती है। जैसे ही पानी बरसता है रेन वाटर के साथ मिल करके ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। तो सब रेन जो एसिड रेन है उसका मेजर कंपोनेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑटोमोबाइलिक एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गाड़ियों के धुएं से निकलते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज से निकलते हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होते रहते हैं, पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये हमारे एटमॉस्फेयर में अगर ज़्यादा मात्रा में हो गई तो आई इरिटेशन क्रिएट करती है, आँखों में जलन क्रिएट करती है, पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको रोक देती है और क्लोरोफिल को नष्ट करती है। अब ये जब सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में ज़मीन पर गिरता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मीन्स होता है हमारी जो प्राचीन इमारतें हैं उनमें जो मार्बल लगा होता है, मार्बल मीन्स संगमरमर, उससे रिएक्शन करके उसको ये करता है कोरोड। मार्बल का फार्मूला होता है CaCO3। अब इससे अगर मिलेगा एसिड H2SO4 तो ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट प्लस H2CO3 और जो कि टूट जाता है H2O प्लस CO2 में। तो देखिए ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल था ये मार्बल रह ही नहीं गया, तो मार्बल का हो जाता है कोरोजन, मार्बल का क्षरण हो जाता है और हमारी बिल्डिंग और पुरानी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनमें लगे हुए मार्बल ख़राब हो जाते हैं, उनका कोरोजन हो जाता है, क्षरण हो जाता है, तो उनकी जो शाइनिंग है वो बिगड़ जाती है और हमारी बिल्डिंगों को हो जाता है नुकसान। और यही एसिड HNO3 और H2SO4 जब हमारी अर्थ पर आता है तो अर्थ पर गिरने के बाद जो हर्बेशियस प्लांट हैं, हर्बेशियस प्लांट्स, शाकीय पौधों को भी ये जला देता है और वाटर बॉडीज में जब जा कर के इकट्ठा होता है पॉन्ड या रिवर में तो वहाँ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान पहुँचाता है। छोटे छोटे माइक्रोब्स और छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु इस एसिड से उनको बहुत नुकसान होता है। तो अब सल्फ़र डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलती है, आगरा के पास मथुरा है, मथुरा में सबसे ज़्यादा तेल शोधक कारखाने हैं, ऑयल रिफाइनरीज
ये मथुरा में ऑयल रिफाइनरीज से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और उसी के पास आगरा में है हमारा ताजमहल, और ये रेन वाटर के साथ एसिड रेन के फॉर्म में ताजमहल पे गिरता है। तो ताजमहल के अंदर जो बेस कीमती मार्बल लगे हुए होते हैं संगमरमर, उनका कोरोजन हो जाता है, उनका क्षरण हो जाता है, तो ताजमहल की खूबसूरती धीरे धीरे गायब होती जा रही है। ताजमहल के मार्बल से रिएक्शन करके उसका कोरोजन हो जाना, इसी को हम कहते हैं मार्बल कैंसर। और वो होता कैसे है? सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा होता है, और उसके द्वारा पूछा जाता है व्हिच इज़ द कॉजेटिव गैस फॉर द मार्बल कैंसर, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। और इसी के कारण फेडिंग ऑफ ताजमहल की जो शाइनिंग है, खूबसूरती, वो गायब होती जा रही है, जिसे हम कहते हैं फेडिंग ऑफ ताजमहल की चमक गायब हो जाना। कोरोजन ऑफ मार्बल, ये हम यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं। मार्बल के साथ एसिड रिएक्ट करके उसका क्षरण कर देता है, उसी को हम कहते हैं कोरोजन ऑफ मार्बल। तो एसिड रेन में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि पूछी जाती हैं। तो पूछा जाता है व्हिच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और पूछा जाता है व्हिच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। व्हिच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेंटिंग और शाइनिंग ऑफ ताज, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। कोरोजन ऑफ मार्बल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एसिड रेन के साथ आने वाला एसिड, जिसमें है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये जनरली जब बारिश होती है तो उसमें हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मौजूद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी के साथ मिलकर वीक एसिड का फॉर्मेशन करता है, CO2 प्लस H2O। ये भी बनाता है H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, तो ये भी हमारे अर्थ पर आता है। तो वाटर का मीडियम एसिडिक बना देता है। एसिडिक का मतलब pH 5.6। तो एसिड रेन हम तब मानते हैं जब रेन वाटर का pH जो है, रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाता है। pH जितना कम होता है, एसिडिक पावर उतना ज़्यादा, या एसिड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। तो 5.6 से अगर रेन वाटर का pH कम है तो हम उसे कहते हैं एसिडिक रेन। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।